मोदी रात को इंस्टाग्राम पर रील बना रहे थे, नई वीडियो शेयर कर रहे थे और उधर सुबह सुबह पेपर लीक होने की एक और खबर आ गई। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यानी एक तरफ पीएम मोदी की नई वीडियो और नई वीडियो पर कैसे राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी, वो भी आपको दिखाएंगे। आलम यह है कि जेन-ज़ी को लुभाने के लिए, उनको मनाने के लिए जितनी जद्दोजहद पीएम मोदी रात के वक्त रील बनाते हुए कर रहे हैं, अब वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। सब कुछ एक एक करके आपकी स्क्रीन पर होगा कि कैसे वीडियो और दूसरी तरफ पेपर लीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात हमेशा की तरह एक इंस्टाग्राम में वीडियो बनाया। इस बार वो फ्रेंड्स नहीं था, साथी था, साथियों जैसे वो बोलते हैं। जेन-ज़ी को मनाने के लिए एक किस्म से वो वीडियो शेयर कर रहे हैं कि भाई मान जाओ, बात खत्म करो। फिर वीडियो शेयर की जिसमें वो बता रहे थे कि भैया बिल पास हो चुका है। इस वीडियो में वो बता रहे थे बिल पास हो चुका है और अपनी सरकार की वो तारीफ कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे। नया कानून बन गया, पेपर लीक प्रूफ कर दिया हमने, हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी वीडियो रात को जैसे ही आई पीएम मोदी की, सुबह होते होते एक खबर आ गई। खबर देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। उड़ीसा में पेपर मेडिकल पीजी एग्जाम व्हाट्सएप पर शेयर हुआ, यानी कि वो लीक हो गया। जब एग्जाम चल रहा था उस दौरान, टेस्ट के दौरान भुवनेश्वर की ये खबर बताती है, जो आप देख सकते हैं। बाकायदा कांग्रेस के चेहरे रणदीप सुरजेवाला ने ये पेपर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उड़ीसा के मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में सोशल मीडिया में टेस्ट जो है वो वायरल हो गया। हालांकि ये खबर जो है वो बताया जा रहा है कि 27 जुलाई की है, लेकिन आई अब है तब जब पीएम मोदी यहां पर रील बना रहे थे और दूसरी तरफ वो वीडियो सामने, वीडियो के इतर पेपर लीक की खबर। एक तरफ तो सरकार जेन-ज़ी को मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो शेयर कर रहे हैं, बिल पास हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ और भी ऐसा हो रहा है जिसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने क्यों पीएम मोदी की लताड़ लगाई है वो भी हम आपको बताते हैं। बहुत बड़े लेवल पर यहां पर हो क्या रहा है कि जो लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए, 20 तारीख को, 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आए हुए थे, स्टूडेंट आए हुए थे। और उसके बाद अब यह खबर आ रही है, देखिए द हिंदू की यह खबर है आपकी स्क्रीन पर। ऐसी तमाम तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई थी जहां पर छात्रों पर जुल्म ढाए जाने की बातें सामने आई थी। लेकिन द हिंदू की यह खबर बताती है, इसमें लिखा है कि जब केंद्र सरकार से यह भरोसा मिल गया कि किसी भी तरह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, खुद सरकार ने भरोसा दिया, तभी तो यह आंदोलन खत्म हुआ था। अब देखिए द हिंदू की क्या खबर बताती है। हिंदू की खबर यह बताती है कि कांग्रेस ने जैसे ही लीगल आपको, अगर आपको कानूनी लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जिसमें अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप फोन कर सकते हैं। और इस खबर में लिखा है कि रंजन नाम के कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, उन्होंने बताया कि अब तक उनकी पार्टी को 300 कॉल्स आ चुके हैं, 300 कॉल्स, और इसमें से तो 50 अकेले महिलाओं के हैं, यानी लड़कियों के, जिनको परेशान किया जा रहा है कि आप प्रदर्शन में शामिल हुए तो हुए क्यों। द हिंदू की यह खबर, और बाकायदा जिस पत्रकार ने इस खबर को छापा है, लिखा है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। द हिंदू के पत्रकार हैं, इन्होंने बताया कि भैया कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम ने उनको बताया है कि बहुत सारी लड़कियों को जो है उन्हें फ़ोन किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि भैया आप प्रदर्शन में शामिल क्यों हुए, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, ये सब कुछ पूछा जा रहा है। और बाकायदा लिस्ट में वो नाम दर्ज किए जा रहे हैं और ग्रुपों में भेजे जा रहे हैं, अलग तरह के हैंडल्स में भेजे जा रहे हैं, और आरोप ये कि परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है। यानी एक तरफ देखिए पीएम मोदी रात के वक्त रील बना रहे हैं और दूसरी तरफ ये काम भी चल रहा है। सब कुछ चल रहा है कि आखिर आप प्रोटेस्ट में शामिल क्यों हुए। कानूनी तौर पर एक्शन लेने की बात हो रही है कि हम वापस ले लेंगे सारे मुकदमे, और दूसरी तरफ लिस्ट तैयार की जा रही है। और जैसे ही यह खबर छपी वैसे ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया और मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। देखिए राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, आप जेन-ज़ी को डराकर चुप नहीं कर सकते हैं। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब आप उनके अकाउंट्स वापस ले रहे हैं। मतलब जो शिकायत जिनकी हुई उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स तक हटा दिए गए, इस तरह के आरोप लगे, और अब अकाउंट्स वापस देने की बात हो रही है। उस पर एफआईआर की जा रही है। आप भारत का कल थे,
राहुल लिख रहे हैं कि भाई आप भारत का कल थे, यह भारत का भविष्य है, सतर्क रहिए कि आप भारत के भविष्य को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें हैंडल कर रहे हैं। यानी कि यहां सीधे तौर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। अब देखिए, जो सीजीपी के प्रवक्ता हैं, सीजेपी के सौरभ दास, उन्होंने भी पहले यह बात बोली थी कि भाई दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 13 एफआईआर है, जबकि उनके पास यह जानकारी है कि 20 एफआईआर है। प्रधानमंत्री रील बनाकर, पॉइंट यह है, इस बात को समझिएगा, रील बनाकर वीडियो शेयर करके दिन रात एक ही बात, यह जतलाने की कि भैया हम आपके साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। और वहीं दूसरी तरफ वही पीएम मोदी की ही सांसद यहां जनरेशन गटर कह रही हैं, कंगना रनावत जैसी होनहार सांसद, जनरेशन गटर। और जो कुछ लड़कियों के बारे में कंगना ने कहा वो ऑन रिकॉर्ड में बोल भी नहीं सकता, बॉडी काउंट्स, पता नहीं क्या क्या कहा। अब जो शामिल हुए प्रदर्शन में अपनी मर्जी से शामिल हुए, लेकिन उनको लेकर परेशान करने की खबरें छप रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये खबरें अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। यानी एक तरफ पेपर लीक, दूसरी तरफ यहां पर सिस्टम वीक। अब देखिए रणदीप सुरजेवाला ने क्या लिखा, कांग्रेस के चेहरे हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने लिखा कि एक और पेपर लीक, एक और भाजपाई धोखा। पेपर लीक अब बीजेपी की गारंटी और पेपर लीक माफिया ही अब बीजेपी का सिस्टम बन चुके हैं। आगे वो लिखते हैं कि झूठी इमेज बचाने के लिए आधी रात को तैयार होकर फ्रंट कैमरे पर वीडियो बनाने, हाई पावर्ड जुमले से बहलाने और नए बिल के बहाने पेपर लीक नहीं रुकने वाला। यानी वो उसी घटना का जिक्र कर रहे हैं कि भैया पेपर लीक अभी भी हो रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि अब बीजेपी के डबल इंजन सरकार वाले उड़ीसा में मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। पीजी परीक्षा जनरल सर्जरी थ्योरी परीक्षा एमडी एमएस कोर्स 2023-26 बैच के प्रश्न पत्र और उत्तर खुलेआम लीक होकर व्हाट्सएप पर बढ़ते हुए मिले। आगे उन्होंने लिखा कि देश भर में नीट पेपर लीक ने कैसे 22 लाख बच्चों की मेहनत और उम्मीदों को निगल लिया, 21 बच्चों की जान चली गई। पूरे देश ने देखा, लंबा चौड़ा यहां पर ये ट्वीट किया है रणदीप सुरजेवाला ने, लेकिन एक अंत में जो लिखा है वो जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। अंत की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है कि मगर याद रहे, कांग्रेस और देश को अब युवाओं के भविष्य से हो रहे ये भाजपाई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। हम सब संसद से सड़क तक डटकर लड़ाई लड़ेंगे। आगे वो लिखते हैं कि संसद से गायब पीएम मोदी और श्रीमान अमित शाह से देश के युवा और करोड़ों परिवारों की यही मांग है कि अब सामने आकर जिम्मेदारी लीजिए, माफी मांगिए और अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था और पारदर्शी व सुरक्षित परीक्षा भी नहीं दे सकते तो तुरंत कुर्सी छोड़ दीजिए। यानी वही बात, ना मोदी जी आ रहे हैं संसद में और ना ही अमित शाह। लेकिन यहां रात के वक्त मोदी जी रील बना रहे हैं, संसद में आकर कोई जवाब नहीं दे रहे। यह स्थिति है दोस्तों, रील बना रहे हैं, वहां पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? एक तरफ रील बनाना, दूसरी तरफ पेपर लीक होना, तीसरी तरफ कंगना जैसे सांसदों का प्रोटेस्ट में शामिल लड़कियों तक को गाली देना और खबरें आना कि प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों की लिस्ट बन रही है। इस तरह की खबरें आना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।